नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज रिदम। मैं हूं परवीन शेख। लेह को हिंसा की आग में झोंकने वाले सोनम वांगचुक पर विपक्ष सियासत करने से बाज नहीं आ रहा। 6 दिन के बाद अब विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने भी सोनम वांगचुक के समर्थन में वो मैदान में उतरे और उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की। इस पर चर्चा करेंगे। और इस बीच केरल से भी बड़ी खबर सामने आई। केरल विधानसभा ने एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है और सीएम पिनरई विजयन ने इसे जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया। उन्होंने कहा कि पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करने की कोशिश हो रही है। वहीं पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में जमकर बवाल मचा। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा के बीच तीखी बहस हुई और यह बहस इतनी ज्यादा बड़ी कि नौबत हाथापाई तक आ गई। तो क्यों पंजाब विधानसभा में मचा हंगामा और एसआईआर पर क्या है केरल सरकार का एजेंडा? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, 6 दिन के बाद राहुल गांधी ने भी सोनम वांगचुक का यहाँ पर समर्थन किया और उनकी गिरफ्तारी का विरोध। भाई मुझे एक बात बताइए, भाई 6 दिन से वो है कहाँ? जी, वेयर इज ही? इन्होंने खुद किया कि जो भाड़े पे लोगों को रखा हुआ है ट्वीट करने के लिए, जेएनयू वाले सब, उसने ट्वीट किया। अगर इन लोगों ने ट्वीट किया, राहुल गांधी को पता नहीं, या 6 दिन से राहुल आउट ऑफ टच है, कांटेक्ट में नहीं है, कहाँ है वो, और संविधान पॉकेट में डाल लिया। आप ये बता दो कि ये अचानक से ये फॉरेन फंड से चलने वाले तमाम योद्धा, केजरीवाल टाइप से, राहुल गांधी टाइप से, वामपंथियों की तरह से, ये लोग अचानक से सोनम वांगचुक के फैन कैसे बन गए? जी, केजरीवाल ने कल चैलेंज किया था, कहा था कि भाई राहुल गांधी ने अभी तक गिरफ्तारी का विरोध नहीं किया। कोई रिनाउंड एक्टिविस्ट और रिनाउंड साइंटिस्ट आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया, और विपक्ष का जो नेता है वो उसको गिरफ्तारी का विरोध नहीं कर रहा है। अब अरविंद केजरीवाल तो जज भी है, ज्यूरी भी है, सब कुछ वही है। राहुल गांधी तो संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एनएसए लगा है। क्यों एनएसए लगा है? एनएसए इधर तो आप पढ़ते लिखते नहीं हो, या विदेश में आप मौज कर रहे हो, आपको जमीनी हकीकत, वहां के डीजीपी के बयान, वहां जो सबूत मिल रहे हैं वो दिख नहीं रहा। माने आप क्या आंख से भी और अकल से भी अंधे होते चले जा रहे हो? डीजीपी ने क्या कहा? डीजीपी ने कहा कि एक ऐसे पीआईओ को हमने गिरफ्तार किया है, ये पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटर, आईएसआई के व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है जो इस वांगचुक के संपर्क में था। डीजीपी ने यह भी बताया कि पाकिस्तान सिर्फ गया नहीं था, इसके डे टू डे की तमाम गतिविधियों की जानकारी रोज रिपोर्ट की जा रही है पाकिस्तान, और इसका सबूत है हमारे पास। यह सुनने के बाद तो किसी का भी हिम्मत पस्त हो जाना चाहिए कि आप एक एंटी नेशनल को, कभी बांग्लादेश जाता है, कभी चीन जाता है। आज उसकी पत्नी आ गई सामने कि प्रधानमंत्री मोदी भी तो चीन जाते हैं। मेरे सबके दिमाग में क्या फितूर घुसा हुआ है? कोई भी ऐरा गहरा नथु खैरा, वो सब जो है प्रधानमंत्री मोदी से ही जो है तुलना करना शुरू कर देता है। तो 2 चीजें हैं, डेमोक्रेसी है, ओवर डेमोक्रेसी है। यहां देशद्रोहियों को भी लगता है कि संविधान उसकी रक्षा करेगा। अच्छा किया गया है कि लेस उठा करके उसको जोधपुर ठूस दिया गया है, वहां पूरी गर्मी रहेगा, तब इसके देह की और दिमाग की गर्मी निकलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। राजीव सर, क्या राहुल गांधी ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का विरोध करके सेल्फ गोल कर लिया है? देखिए, सेल्फ गोल वो हमेशा करते हैं। उनका एक एजेंडा है और उस एजेंडे पर चलना है। कांग्रेस पार्टी कहाँ जाएगी, उनकी पार्टी का क्या हश्र होगा, क्या स्थितियां बदलेगी, उससे लेना देना नहीं है। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसके ऊपर केवल और केवल राहुल गांधी अपने और अपने दोस्तों को खुश करने के लिए बात करते हैं, और ये ऐसा ही मुद्दा है। लद्दाख तो ये भी गए थे राहुल गांधी भी। तो राहुल गांधी लद्दाख गए और वहाँ पर ये जो बाइक से घूमे और उसके बाद जब वापस आए
तो इनको किसने दिया था वहां का नक्शा, वहां के बारे में किसने जानकारी दी थी? कहीं सोनम वांगचुक से मिलने के लिए और उन लोगों के डील के बारे में बात करने के लिए तो नहीं गए थे कि वहां से आकर कहते हैं देखो चीन ने भारत का 1.5-2 किलोमीटर अंदर तक चीनी सेना घुस गई है, जबकि वहां आर्मी वाले कह रहे हैं कि 1 इंच भी जमीन कब्जा नहीं किया। उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है राहुल गांधी के खिलाफ, ऐसी चीन और जमीन कब्जा और आर्मी के खिलाफ बोलने पर उस पर इनके ऊपर केस दर्ज करने के लिए एमपी एमएलए कोर्ट ने कह भी दिया है, लेकिन फिर भी ये बात करेंगे क्योंकि इनके एजेंडे में शामिल है। तो अब वो सीधे लद्दाख को यूनियन टेरिटरी से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। क्यों दिया जाना चाहिए लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा, इसके बारे में राहुल गांधी नहीं बताएंगे कि क्यों दिया जाना चाहिए। क्या यूनियन टेरिटरी की मांग 55 सालों से कर रहे थे और आज 6 सालों के अंदर इनको लगने लगा कि नहीं नहीं यूनियन टेरिटरी काफी नहीं है, हमें पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जहां 3 लाख के आसपास जनसंख्या है उसको एक स्टेट बना दो, और जो वो स्टेट जहां पर एक तरफ चीन एक तरफ पाकिस्तान है, जहां पर करगिल वार हुआ था और करगिल में 46% 47% के करीब मुसलमान हैं, और उन जगहों पर जहां पर ये पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है ऐसा, जैसा कि वहां के डीजीपी ने कहा कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटर ये जो पकड़ा गया है वो सोनम वांगचुक के साथ था। तो क्या ये लोग घूम घूम कर अपने क्षेत्रों में पाकिस्तानी एजेंट को पाल रहा था? वहां पर कल लोकेशन ट्रेस करके लोकेशन भेजता था पाकिस्तान को, क्योंकि ये तो देखा जाता है लोकल इनपुट के बिना पाकिस्तान के आर्मी को पता नहीं लग सकता कि कब हमें किन क्षेत्रों में घुसपैठ करनी है। पिछली बार भी यही हुआ था कारगिल वार के समय में, कारगिल में घुसपैठ ऐसे ही की गई थी। तो ये स्थितियां जो पैदा हुई है उसमें राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, अभी धीरे धीरे ये सोनम वांगचुक का सपोर्ट करना उनके लिए कैसे भारी पड़ेगा जैसे जैसे सबूत सामने आएगी, और अभी और परत दर परत खुलनी बाकी है। इसलिए अभी राहुल गांधी ने जो बात की, कांग्रेस के किसी और नेता ने इसका सपोर्ट नहीं किया है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस की तरफ से धड़ाधड़ राहुल गांधी के सपोर्ट में ट्वीट और सोशल मीडिया पर आने लगे लोग, सब के सब चुप है, शांत है कि ये राहुल गांधी का एजेंडा हो सकता है। कांग्रेस का एजेंडा इसे बनाओगे तो फिर कांग्रेस आगे बिहार के चुनाव में और पिछड़ जाएगी। बिल्कुल, कांग्रेस की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं, लेकिन जिस तरह से केरल सरकार ने एसआईआर को लेकर प्रस्ताव पारित किया है, तो क्या अब एसआईआर पे केरल में भी संग्राम छिड़ने वाला है? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई लोकस स्टैंडर्ड है कि इस तरह की चीजें आप कर दे उससे रुक जाएगा क्या? ममता बनर्जी ने भी किया, ममता बनर्जी के रास्ते पे ही तो चल रहा है पिनराई विजयन जी। क्यों? मुसलमानों का वोट चाहिए, ये सीए, हाँ मुसलमानों की नागरिकता जाएगी, है ना। मेरे दुनिया भर में, हिंदुस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज और खासकर के सेकुलर पार्टीज, उनको यही लगता है कि महामूर्ख समुदाय कोई है, कि मूर्खों की कोई जमात है, वो जो है मुसलमान हो उसको टोपी पहनाने के लिए आप रेजोल्यूशन लेकर के आ जाओ। ममता बनर्जी तो वहां पे कि जान मेरी खून चली जाएगी, खून बह जाएगा, लेकिन हम एसआईआर नहीं होने देंगे, सीए लागू नहीं होने देंगे, यही कहती थी ना। अब एनआरसी का जिक्र हो रहा है। अब क्या कि सीए का मामला खत्म हो गया? अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरे ये लोग, 53 लोगों को मरवा दिया दिल्ली में इन लोगों ने, मुसलमानों को भी मरवा दिया, हिंदुओं को भी मरवा दिया। किस चीज के लिए? सीए के लिए। और एक भी शब्द इन लोगों के मुंह से नहीं निकला जब अभी चुपके से सरकार ने वो जो बॉर्डर जो डेट था, पहले जो कानून बना उसमें यह था कि 2014 से पहले जितने लोग आए थे उसको जो है वो नागरिकता दे दी जाएगी। वो एक नोटिफिकेशन से 2024 हो गया। ना कांग्रेस पार्टी, ना वामपंथी, ना ममता बनर्जी, ना तेजस्वी, किसी ने कुछ बोला ही नहीं, एक शब्द नहीं। तो आप ये समझिए कि ये सिर्फ नौटंकी जो इन लोगों की होती है मुसलमानों को टोपी पहनाने के लिए। और मुसलमान भी बड़े मस्त हैं, जो जितना धूर्त इनको बनाता है, जो जितना इनको चूना लगाता है,
वो उसके साथ उतना ही सटने का काम जो है मुसलमान करता है। तो ये जानते हैं कि भाई बस तुरंत ये एनआरसी होगा, मुसलमान डर जाएगा, अरे रे 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 रे, है ना। कहाँ से आ रहा है भाई एसआईआर और एनआरसी में कोई ये डिफरेंस? अब ये लोग मरवाएंगे, यही कपिल सिब्बल और योगेंद्र यादव इन लोगों को मैंने मरवा करके खत्म करवाएंगे। मैं बता रहा हूं क्यों। वो इसलिए कभी सुप्रीम कोर्ट में कर रहे भाई आधार 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 आधार, कि आधार को जोड़ो, आधार को जोड़ो, और आधार के बाद फिर होगा क्या, वोटिंग के लिए फिर थंब लगेगा। आधार लिंक्ड जो है, जो नहीं होना चाहिए इन लोगों के आर्गुमेंट के मुताबिक। जो अब तक आधार का विरोध करते करते सुप्रीम कोर्ट में कि मुसलमानों के लिए फांसी का फंदा है, ये वो लोग हैं। जब आधार के बारे में जब बात आई तो बोला भाई मुसलमानों के लिए किया जा रहा है। आधार कार्ड अगर मुसलमानों को मिल जाएगा तो सरकार हिटलर की तरह जैसे जूस को मारा था आइडेंटिटी कार्ड दे करके, वैसे मुसलमानों का कत्लेआम होगा। ये तमाशा करने वाले लोग हैं। यही वामपंथी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। वो सब कहानी कोई बताता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पीस मिल में पॉलिटिक्स होती है, दो चीज कि मुसलमान सबसे मूर्ख समुदाय है, और दूसरा कि पब्लिक मेमोरी शॉर्ट है। पब्लिक मेमोरी शॉर्ट है। भाई कोई मौलाना क्यों नहीं सामने आकर के बोल रहा है कि भाई क्या हुआ सीए का, तो गोल पोस्ट चेंज हो गया है। तो अब वहां पे कुछ नहीं होने वाला है। ये प्रणय विजन जो है वहाँ मुसलमानों को अपने साथ में रखने के लिए, क्योंकि वो जो है मुसलमानों को टोपी पहनाया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस और वहाँ पे जो जितना जो मुस्लिम तंजीमें हैं उनका जो पीएफआई का जो अब खलेरा और फुफेरा भाई सब जो पैदा हो गया है, वो मुस्लिम लीग और सारे लोग मिल करके वो उधर जा रहे हैं। तो मुसलमानों को कैसे लुभाया जाए उसके लिए ड्रामा हो रहा है। एसआईआर को रोकने की इनकी न औकात है, न संविधान वो अलाउ करता है। बिल्कुल, मुस्लिम वोटों के लिए सियासी बिसात बिछाई जा रही है। लेकिन राजेश सर, पंजाब में क्यों हालात इतने, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस तरह से आमने सामने की बात हाथापाई तक पहुंच जाती है? देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी विरोधी पार्टी है। पंजाब में तो हाथापाई होना ही है। ये संघर्ष की बात नहीं है। बात है डेमोक्रेसी में विपक्ष में बैठी हुई पार्टियों की, जहां राज्य में सरकार होती है उस विधानसभा का कितना ज्यादा दुरुपयोग करता है। और ये केजरीवाल ने सबसे ज्यादा किया दिल्ली विधानसभा का। दिल्ली में इसका पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं था, फिर भी इसने दिल्ली विधानसभा का ऐसा दुरुपयोग किया जैसा किसी और राज्य में हुआ भी नहीं था। क्योंकि इसने कभी भी स्थगन ही नहीं करवाया, बस सस्पेंड करता था कुछ दिन के लिए ताकि एलजी तक बात न पहुंचे। और यही काम आजकल दूसरी पार्टियों में भी, सरकारों में किया जा रहा है। विधानसभा का दुरुपयोग, रिजोल्यूशन की बात, ये प्रस्ताव पारित करवाता है। जैसे एसआईआर पर प्रस्ताव पारित करवा दिया केरल में, और कहा कि नहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष, हर जगह पर यही खबर चलेगी, सत्ता पक्ष और विपक्ष। केरल में दोनों ने इसको सर्वसम्मति से पारित करवा दिया कि एसआईआर नहीं होना चाहिए। तो सत्ता पक्ष कौन है? ये कम्युनिस्टों का। विपक्ष में कौन है? कांग्रेस का। ये एलडीएफ यूडीएफ। तो भाई दोनों तो मिले हुए हो, आज से नहीं, ये तो हमेशा से दोनों मिले रहते हो। तो इसलिए इन दोनों के सत्ता पक्ष और विपक्ष करना ही नहीं चाहिए। केरल में कभी कोई विपक्ष होता ही नहीं है। कांग्रेस की सरकार आएगी, वो सत्ता में, तो पिनराई विजयन जिसको लीड कर रहे हैं कम्युनिस्ट, उसके साथ साथ पीछे पीछे चलते हैं। और कम्युनिस्ट की सरकार आती है तो कांग्रेसी पीछे पीछे चलते हैं। सिर्फ चुनाव के समय 1-2 महीना एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं जी। उसके बाद दोनों एक साथ एकजुट होकर राज्य को लूटता रहा है। डर इसको इस बार इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अपनी ताकत वहां बढ़ा रही है। लेकिन पंजाब की बात आपने की, पंजाब में यह मसला है नहीं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता कैसे भाजपा से कैसे उलझ गए, वित्त मंत्री कैसे उलझ गए। वहां मसला कुछ और है, और वो है आम आदमी पार्टी के अंदर सन्नाटा। अमन अरोड़ा 2 दिन विधानसभा के अंदर स्पेशल सेशन में एक शब्द नहीं बोल पाया। भगवंत मान और अमन अरोड़ा में जो टसल चल रहा है, सारे आम आदमी पार्टी के विधायकों को बुला लिया गया, तख्ती लेकर आना मोदी के खिलाफ। अब तख्ती लेकर आना, केंद्र के खिलाफ तख्ती लेकर आओ ताकि हमारे खिलाफ कोई बात ना कर सके। लेकिन तख्ती केंद्र सरकार के खिलाफ आया और भगवंत मान के खिलाफ सवाल उठे कि आपने क्या किया।
बाढ़ के समय आपकी सरकार ने क्या किया, चिट्ठी का मसला भी उठा और सीधे तौर पर बात हुई कि आप प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। अमित शाह के पास डेलीगेशन गया है, उनसे क्यों नहीं मिलते? डर इस बात का है कि एसडीआरएफ का फंड जो 12,000 करोड़ रुपया दबाकर रखे हुए हो, 1 रुपया खर्च नहीं किए, सीएजी की रिपोर्ट सामने है, उस पर सवाल उठ जाएगा। तो इन लोगों को फजीहत हुई है विधानसभा के अंदर, और ये भी एक रिजोल्यूशन लेकर आ रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ कि हमें और बड़ा पैकेज दिया जाना चाहिए, ये 1600 करोड़ से कुछ नहीं होता, हमें 1 लाख करोड़ का दिया जाना चाहिए। ये रिजोल्यूशन लाने वाला है। इसलिए कहा जा रहा है कि जितनी विपक्षी पार्टियों की सरकार है, तमिलनाडु, केरल से लेकर कर्नाटक तक और इधर पंजाब तक, हर जगह विधानसभा का दुरुपयोग होता है। आप उस प्रस्ताव का कुछ नहीं कर सकते, रिजोल्यूशन से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये प्रस्ताव लाएंगे, पारित करवाएंगे और जिंदाबाद करते हुए जाएंगे कि नहीं हमने तो केंद्र का बेइज्जती कर दी। लेकिन पूरे सरेआम विधानसभा के अंदर मुंह नहीं खुल रहा था भगवंत मान को, इसके वित्त मंत्री और दूसरे मंत्री, कॉमर्स मंत्री क्या करेंगे, लेकिन भगवंत मान जो ह्यूमिलिएट हुआ है अंदर में विधानसभा के अंदर, और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जितना किया है उतना अभी तक किसी मुख्यमंत्री का हुआ नहीं होगा। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होकर राहुल गांधी ने एक बार फिर अपनी मुश्किलों में इजाफा कर लिया है। वहीं बिहार, बंगाल के बाद केरल में भी चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। विजयन सरकार ने बता दिया कि केरल में आने वाले दिनों में एसआईआर पर सियासी संग्राम छिड़ने वाला है। वहीं पंजाब में भी विपक्ष के बीच मारधाड़ मची है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।